Today is the 39th session of Bhagavad Gita. We are on chapter 6 and we will be taking up shlokas 9 to 14. Let's start with an invocation. Take a deep breath in. Om Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat-कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कहते हैं कृष्ण भगवान इतना हमारे नजदीक हैं और हर समय वो प्रकट होते ही रहते हैं अपनी भक्तों की पुकार के वशीभूत होकर के। जब जब हम उनको पुकारते हैं वो अवश्य ही हमारे बीच आ जाते हैं। तो आज हम यूं मानेंगे कि कृष्ण भगवान यहाँ पर स्वयं उपस्थित हैं और उनकी जब चर्चा हो रही, उनके ज्ञान की चर्चा हो रही है, तो कृष्ण भगवान सोचते हैं कि इसमें सबसे बड़ी भलाई हो जाती है। इसलिए उनको बहुत ही अच्छा लगता है जब जब गीता के बारे में कुछ भी बातचीत वार्तालाप होता है। तो हम लोगों ने पिछली बार 8th श्लोक भी बीच में छोड़ दिया था, हमारे पास समय कम हो गया था। तो हम आज वहां से शुरू करते हैं। मैं 8th श्लोक को एक बार पढ़ देती हूं और फिर हम लोग 9th श्लोक पर आ जाएंगे। जस्ट टू रिकैप। हाँ, जो मन ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, कूटस्थ तथा जितेंद्रिय है, जिसे जिसे माटी पत्थर सोन सम है, वह युक्त योगी कहलाता है। द 8th वर्स। यहाँ पर हर एक शब्द का अलग से मैंने मीनिंग विस्तार में किया था। ज्ञान और विज्ञान, जो मन ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। ज्ञान, तो यहां पर देखिए, शास्त्रों में ज्ञान केवल एक ही माना जाता है, बाकी सब अज्ञान है। विद्या एक ही मानी जाती है, बाकी सब अविद्या है। लेकिन यहां पर जब वो कह रहे हैं कि ज्ञान और विज्ञान, मतलब समझ में तो आ ही गया है, और अब विज्ञान का मतलब उसका गहरा अनुभव हो गया है। हम उसके अंदर मैच्योर होकर के, परिपक्व होकर के स्थित हो गए हैं, तब वो विज्ञान है। जब जब वह ज्ञान हमारे खुद के निजी अनुभव से वो हमारी अपनी असलियत बन गया है, तब उसी को विज्ञान बोलते हैं। इसमें एक बार और आती है कि देखिए, हम लोग ने कैसे ज्ञान ग्रहण करा, तो नेति नेति करके कि ये भी मैं नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं। इस तरह से नेति नेति करा। मैं ये घर नहीं हूं, मैं ये टेबल नहीं हूं, कुर्सी नहीं हूं, मैं जगत की कोई भी चीज नहीं हूं। ये सब करके अब हम पहुंच गए हैं उस ऊंची स्थिति पर कि जो मैं हूं, वो मैंने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया है कि मैं साक्षी स्वरूप हूं। मैं ये हार्ड मास का बना पुतला नहीं हूं। तो तब मैं पीछे घूम करके जब देखता हूं कि अरे, जिस जिस को मैंने नेति नेति करके डिस्कार्ड करा था, वो सब भी तो ब्रह्म के अलावा कुछ और है ही नहीं। ये है विज्ञान। और इसके ऊपर हमारे जो कि बहुत वेल नोन ज्ञान की चर्चा करने वाले अखंडानंद जी सरस्वती हुए हैं। वे कहते हैं कि जब इस स्थिति पर में पहुंचने के बाद
जब हम पीछे घूम करके देखते हैं तो उस अनेक में अनेक दिखता ही नहीं है, मात्र ब्रह्म ही दिखता है। तब हम ज्ञान और विज्ञान में परिपक्व हो गए हैं। तो इसके बाद अब हम लोग 9th वर्स पर आ गए हैं। तो 6th चैप्टर का 9th वर्स, पहले मैं आपको उसका लिटरल मीनिंग पढ़ करके सुनाती हूँ। जो सुहृद, मित्र, शत्रु, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुओं, साधुओं और पापियों के में समभाव रखता है, वही अत्यंत श्रेष्ठ है। हम्म। अब इसका उन्हीं शब्दों को पोइट्री फॉर्म में कैसे लिखा गया है। सुहृद, मित्र, शत्रु, मध्यस्थी, द्वेषी, विरक्त, साधु, बंधु, पापी के प्रति समबुद्धि जो रहता है, वह मनुष्य अत्यंत श्रेष्ठ है। अब इन एक एक शब्दों का मैं आपको विस्तार करती हूँ, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कर देती हूँ। सुहृद, जो हमारा भला चाहता है, सबसे ज्यादा जो हमारा भला चाहता है वो हमारे गुरुदेव हैं। जो भी हमारा गुरु है, उससे ज्यादा सुहृद कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। सुहृद। अब हम लोग इसी सेशन के अंत में पाएंगे कि हमारा सुहृद, वो हमारे जो अंग संग है, उससे बड़ा हमारा सुहृद कोई हो नहीं सकता। फिर बोलते हैं मित्र। तो मित्र का तो जो मीनिंग हम लोग को मालूम है, मित्र जिससे मित्रता होती है, जिससे हम अपना सब कुछ शेयर कर सकते हैं, वो हमारा मित्र है। शत्रु, जिसने हमें अपना शत्रु मान रखा है, जो दुश्मनी करके बैठा हुआ है, वो हमारा शत्रु है। ठीक है। मध्यस्थी, तो देखिए जब कोई भी, अभी यही बात हो रही थी कि जो अगर दो जनों में कोई भी मन मुटाव हो जाता है और कुछ शब्दों का एक्सचेंज होता है, तो हम लोगों को बीच में एक मध्यस्थी की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे बीच में सुलह करा दे। तो मध्यस्थी जो होता है ना, सबसे ज्यादा अ, लात और दुर्व्यवहार उसको ही सहन करना पड़ता है। तो मध्यस्थी जो होता है, वो सब चीज को जैसे भुला करके ये कहता है ठीक है, मेरे लिए प्राइम इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों के बीच की सुलह करा दूं। ठीक है। तो इस तरह का जो कि सेल्फलेस आदमी होता है, उसको मध्यस्थी कहते हैं। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कभी कभी जब मध्यस्थी से मनमुटाव होने लगता है, तभी भी उस मनमुटाव की स्थिति में भी अगर हम उसको अपना सुहृद ही मान सकें, अपना अपना ही मान सकें, इस तरह का इंसान जो होता है, तो देखिए आप लोग को मालूम है गुरुदेव ने कितनी बड़ी बड़ी वर्ल्ड की समस्याओं का हल करा है, मध्यस्थी बन करके, उनके सुहृद बन करके। कोलंबिया का इतना बड़ा डिस्प्यूट था, वो गुरुदेव के बीच में पड़ने से वो उसका निवारण हो गया। तो गुरुदेव की तरह के लोग मध्यस्थी बनते हैं, पर उनको बहुत बड़ा सहन करना पड़ता है दोनों तरफ से। कभी वो नाराज तो कभी ये नाराज। लेकिन जो उस नाराजगी की स्थिति में भी मध्यस्थी को अपना ही मान सके। द्वेषी, द्वेषी कौन? जिससे मैं द्वेष करता हूं। शत्रु कौन? जिसने मुझे अपना दुश्मन मान रखा है।
द्वेषी कौन? जिसको मैं पसंद नहीं करता हूं। बंधु, बंधु कौन? जो मेरा रिलेटिव है, वो बंधु। साधु, साधु कौन? अच्छा इंसान। पापी, जो कि दुष्कर्मी है, उसको बोलते हैं पापी। तो इतने सब इस तरह के लोग जिनके साथ में मैं रहना पसंद नहीं करती, तो उसके बावजूद मेरा सबके प्रति समदर्शन, सब व्यवहार कैसे हो सकता है? ये हमको लगता है कि कृष्ण भगवान ऐसी बात कह रहे हैं जो कि घटित होना बहुत मुश्किल है। ये कब हो सकता है? जब हमारा अंदर से अंडरस्टैंडिंग ये है कि संसार तो मात्र एक माया जाल है, एक अपीयरेंस है। असल में स्क्रीन की तरह सब सम है, यहां पर कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों कुछ हो नहीं रहा? आज जो मेरा दुश्मन है, कल को वो मेरा दोस्त हो सकता है। आज जहां आग लगी हुई है, वहां पर कल बाढ़ आ जाती है। इतना चेंजेबल है ये संसार। आज जिसको परिस्थितियों ने एकदम नीचे कर रखा है, उसी को परमात्मा उठा करके सबसे ऊपर सिंहासन पर बैठा देता है। तो ये सब जिस संसार में होता है, उसकी बातों के लिए क्या गम खाना है? क्यों मैं उसकी तरफ देखूं और उससे व्यथित होऊं? या जब मुझे सब में दिव्यता ही दिव्यता दिखती है कि मात्र शिव ही वो एक मुखौटा पहनकर इस तरह के रोल कर रहे हैं, तब मेरा व्यवहार सबकी तरफ सम हो सकता है। और इसी तरह के इंसान को माटी, पत्थर और सोन सम लगता है, क्योंकि जो हमने इन दुनियावी चीजों में अपने मन के कहने से उसको महत्व देना शुरू करा। अरे ये तो सोना है, अरे सोने को मैं उठा करके जेब में रख लूं। तो वो कब नहीं रखेगा? जब उसको वंस एंड फॉर ऑल मालूम पड़ गया कि भाई इन चीजों से कभी भी मुझे सुख नहीं मिल सकता। परम सुख उसी मात्र परमात्मा में है और इस ज्ञान में है। तब उसके लिए माटी, पत्थर और सोन सम है। जब उसने अपने मन की दी हुई इंपॉर्टेंस उन चीजों से हटा दी, अब उनकी चमक मुझे अंदर में टच नहीं करती। अब हम पैसे से चिपकते नहीं हैं। सबके प्रति, जब सबके प्रति गहरा वैराग्य आ जाए, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ये न केवल वो कह रहे हैं, पर उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया है। वो सबके प्रति संभावना रखते हुए यह युद्ध, युद्ध के लिए अर्जुन को लड़ने के लिए बोल रहे हैं कि सबके प्रति समत्व भाव रख करके युद्ध के लिए युद्ध में उतर। अब ये आया है सामने, ये टाला नहीं जा सकता। अब हम लोग खुद की तरफ देख लें। हम लोग जो कि 5-6 साल से कंटिन्यूअस ये ज्ञान सुनते आए हैं, अब हम लोग देख लें कि कैसी हमारी खुद की स्थिति हो गई है कि अब हमारे साथ भी कोई उल्टा चलता है, तभी भी हम उससे मिलते हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं, कोई फर्क नहीं होता हमारे व्यवहार में उसके प्रति। अब मैं इसके ऊपर आपको एक छोटी सी रियल लाइफ की स्टोरी बताती हूँ, जो कि बाकी सब लोगों ने शायद सुन रखी होगी, लेकिन इस तरह की बातें रिवाइज करते करते हमारी भी स्थिति बहुत ऊंची हो जाती है। और ये कहानी इस बात को दर्शाती है कि ज्ञान मार्ग पर चलते हुए एक साधक की स्थिति में भी कितने ऊंचे स्तर पर इंसान पहुंच जाता है, ये सब
ज्ञान का ही चमत्कार है। तो देखिए, एक बच्चे थे कुछ, जो अभी अभी उनका एग्जाम्स खत्म हुए थे। तो सब लोग एक गाड़ी में बैठ गए, और सब लोग ऐसे ही तफरी के लिए दोपहर में निकल गए। एग्जाम्स had just got over. So just by chance, there was a construction site which was unfinished, and that day must have been, a Sunday where no labor had come. So there was this construction site. These children got out of the car and they went inside just to stroll for no particular reason, for no ulterior motive. Just like that. And just like that, one heard the sound of a bullet. And just like that, one of the young boys was killed by that bullet on that spot. अब सब लोगों के होशो हवास गुम हो गए, और किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ क्या। और फिर उन लोगों ने उसका बॉडी उठा करके गाड़ी में रखा होगा, और वो लोग ले आए होंगे अपने घरों में। अपने घर में सब बताया होगा, और उसके घर में जा करके वो उन लोगों को भी इस वार्ता के बारे में बताया होगा। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा दुख टूट पड़ा, दुख का पहाड़ जैसे कि उस परिवार के ऊपर टूट गया होगा। अब जो बात मैं आपको बताने वाली हूं, तो जो मदर थी उस बॉय की, वो क्या कहती है कि अगर किसी बच्चे को जाना ही था तो अच्छा हुआ कि मेरा बच्चा गया, क्योंकि मैंने ज्ञान सुना हुआ है और मुझ में इसको झेलने की क्षमता है। ऐसी बात किस किस माँ के मुख से निकल सकती है? केवल कोई ज्ञान में स्थित एक जो माँ का हृदय है, वो ही इस तरह से उस दर्द को अपने ऊपर लेना स्वीकार करती है, क्योंकि उसने ज्ञान सुन लिया है। आप सोचिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सिद्ध, एक और का मीनिंग रह गया है, वो है सिद्ध। सिद्ध कोई सिद्धि प्राप्त किया हुआ योगी के बारे में नहीं कह रहे। सिद्ध शब्द इस्तेमाल हुआ है, जो कि ज्ञान में स्थित हो गया है, उसको सिद्ध बोला है। सिद्ध पूरी तरह से तृप्त और संतुष्ट और प्रसन्न है, उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कैसे ये आया है इसमें, कि सम कि वो ही श्रेष्ठ है, जो सिद्ध है वो ही श्रेष्ठ है। हम्म। तो देखिए, ज्ञान हो जाना मतलब सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। विज्ञान हो जाना, विज्ञान में स्थित हो जाना, उस वो रियलाइजेशन परिपक्व हो गया। अब ऐसा सिद्ध इंसान बंद आंख से मेडिटेट करता है, और खुली आंखों से मात्र ब्रह्म ब्रह्म का ही अनुभव करता है या दर्शन करता है। अब जो इस स्थिति में है, उसकी मेडिटेशन आराम से सिद्ध हो जाती है। अब भगवान ने मेडिटेशन के बारे में इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करा है। तो 10th वर्स मैं आपके लिए पढ़ती हूं। पहले लिटरल मीनिंग, 6th चैप्टर का 10th वर्स। योगी को चाहिए कि वह आशा रहित व संग्रह रहित होकर अकेला ही एकांत स्थान में बैठकर चित्त को आत्मा में स्थित करके आत्मा में ही निरंतर लगाए रखे। तो इसमें हम सब लोगों के लिए बहुत से पॉइंटर्स हैं। अतः जितात्म संग्रह आस रहित योगी, योगी कैसा होना चाहिए? एक तो वो, उसको चीजों का अब महत्व ही नहीं रहा है,
तो वो कलेक्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जो इशारा है हम लोगों के लिए कि हम लोग गिफ्ट्स लेना बंद करें। जो गिफ्ट्स आते हैं तो उनका थोड़ा सा बोझ ही हमारे ऊपर रहता है कि अरे इसने तो मुझे इतनी गिफ्ट्स दे दी, अब मुझे भी इसको वापस देना चाहिए, नहीं तो समाज की दृष्टि से हमारा ये व्यवहार अनफिनिश्ड रहेगा, है ना। तो अतः जितात्म अपने आत्मा, अपने शरीर को, यहाँ पर आत्म शब्द शरीर के लिए है, शरीर पर जिसने अपना वश पा लिया है, कंट्रोल में है, जित आत्म है, और संग्रह और आस रहित, उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जैसे ही हम एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हैं अपने घर में, घर वालों के प्रति, तब भी हम बहुत हल्के हो जाते हैं। तब हमसे, हाँ, हमारे मन अंदर में किसी के प्रति शिकायतें नहीं रहती। सब शिकायतों से हम खुद ब खुद खाली हो जाते हैं जैसे ही हम एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हैं। योगी अकेला एकांत बैठे, तो ऑफ कोर्स इसमें उन साधु संतों के का तो जिक्र है ही, जो कि ऊपर पहाड़ी कंदराओं में जाकर के बैठते हैं, निर्जन एकांत स्थान चुनते हैं जहां पर कोई भी नहीं है। इस तरह के योगी जब सर्दियों में भी उन पहाड़ी इलाकों में रह जाते हैं तो दूर दूर तक कोई भी वहां पर रहता नहीं है, और फिर भी वो भगवान के सहारे अपने आप को रखते हैं। लेकिन इसमें हमारे लिए भी एक बात है कि देखो, जब तुम बैठो, कम से कम उतनी देर के लिए, जब तुम मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हो, उतनी देर के लिए नो एंट्री साइन लगा दो अपने मन पर, दिमाग पर, कि कोई दुनियावी थॉट्स हमारे अंदर नहीं आए। हाँ, चित्त को आत्मा से जोड़ कर रखें। मन में एक ही भाव हो, एक ही थॉट हो कि हमको थॉटलेस रहना है। हम देखें, या तो हम ज्यादा से ज्यादा हम उसको अपने सांसों के साथ जोड़ सकते हैं। सतत परम आत्मा में ही लगावे। तो जितात्मा कौन है? जिसने अपने शरीर को जीत लिया है। खिलाना। संग्रह रहित कौन है? जिसने गिफ्ट्स लेना बंद कर दिया है। और देखिए, जो जब हम कुछ भी सामान लेते हैं या जितना भी सामान अपने घर में है, हमारी थोड़ी सी एनर्जी उन वस्तुओं में चली जाती है। अब जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ रहे हैं तो एनर्जी तो घट रही है, और चीजों का अंबार हमारे घरों में लग गया है, और उन चीजों में हमारी एनर्जी बट रही है। तो जो हमको आध्यात्म में, धर्म कर्म में लगानी चाहिए, वो एनर्जी हमारी चीजें खा रही हैं। इसलिए हमको चीजों से मुक्त होना है। योगी, योगी शब्द का रूट है युज। तो जो योगी है वो जुड़ा हुआ है किससे? योगी अपनी साधना से जुड़ा हुआ है। यहां पर 6th चैप्टर में, क्योंकि कृष्ण भगवान ध्यान की बातें, ध्यान की टेक्निक्स बता रहे हैं, तो यहां पर योगी शब्द ध्याई के लिए इस्तेमाल हुआ है। ऐसा हमको शंकराचार्य बताते हैं अपनी कमेंट्री में। अब हम लोग, अब देखिए, और अपने बारे में एक और बात मैं बताऊंगी कि जैसे अब हम लोग एक जगह स्थिर बैठ रहे हैं, अपना ध्यान लगा रहे हैं। अब मैं अपने आप को कहूंगी, ये 20 मिनट का समय
मैं केवल इसी को दूंगी। इस समय कोई और जगत का ध्यान मेरे दिमाग में एंट्री न पा जाए। या तो अपने हृदय कमल के ऊपर फोकस, या तो फिर अपने आज्ञा चक्र पर हम फोकस रखें। अगर ये दोनों मुश्किल हैं तो हम को अपने इष्ट का चित्र रखें और हम कहें कि बस इसी फ्रेम के अंदर तेरा ध्यान रहे। इतना भी इस मन को अलाउ कर दिया कि फ्रेम के अंदर कभी तो हम उनके चरणार विंद पर हम अपना फोकस कर रहे हैं, या हम उनके मुखमंडल पर कर रहे हैं। जो भी हमारा इष्ट है या गुरु है उसका चित्र है, या हम उनकी आंखों में झांक रहे हैं, इतना भी अलाउ कर दिया है। और इन्होंने परमहंस योगानंद जी ने कहा, एकांत का मतलब है वन, बौने मौने, बौने कोने मौने। वन में जाकर के बैठो या अपने ही घर के एक कोने में जाकर के बैठो, जो तुमने ध्यान के लिए कोना अलग बना रखा है अपने घर में, उसमें जाकर के बैठो। या तुम अपने मन के एकांत में मन को इतना एकांत प्रिय बना लो कि वो बहुत लोगों के बीच में, जैसे समझिए कि हम लोग कोई हॉस्पिटल में हैं। अब हॉस्पिटल में तो देखिए हॉस्पिटल के काम काज चलते ही रहेंगे, लेकिन अपने निर्धारित समय पर उस कोलाहल के बीच में भी हम अपने मन के कोने में ऐसे जाकर के बैठ सकते हैं कि हमारा ध्यान लग सके। ठीक है। अब हम लोग 6 चैप्टर का 11th वर्स देख रहे हैं। शुद्ध भूमि पर जो न अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा, वहां कुशाघास, मृगछाल व वस्त्र एक के ऊपर एक बिछाकर अपने आसन को स्थिर करके, आगे बताएंगे, 11वां भी 12वां भी साथ में ही पढ़ देती हूँ। आसन को स्थिर करके आसन पर बैठकर चित्त व इंद्रियों की क्रियाओं को वश करके मन को एकाग्र करे और आत्म शुद्धि के लिए योगाभ्यास करे। अब मैं इसका ही पोएटिक वर्जन आपको पढ़ के सुनाती हूँ। शुद्ध भूमि पर स्थिर आसन हो, वह अधिक ऊंचा न नीचा हो, कुशाग मृग छाल बिछाया हो, उस पर वस्त्र भी फैलाया हो। यहाँ बैठ इंद्रियों और चित्त की क्रियाओं को वश में करके अपने मन को एकाग्र करके आत्मशुद्धि के लिए योगाभ्यास करें। तो ये सब स्पेसिफिकेशंस कृष्ण भगवान ने दी हैं कि देखिए वहां पर तो जंगल के का वातावरण रहता था, तो कुशाग्रास का आसन पहले वो इंसुलेट करना है कि अपने बैठने का स्थान। और इससे मैं थोड़ा सा ये कुशाग्रास में वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इंसुलेट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद मृग छाल बिछाओ, उसके ऊपर वस्त्र भी बिछाओ। तो आजकल के लोग कहेंगे, अरे इसीलिए तो मेरा ठीक से ध्यान नहीं लग रहा, मेरे पास मृग छाल कहाँ है, मेरे पास कुशाघास का आसन कहाँ है। तो ये सब जरूरी नहीं है। आज के वातावरण में हम लोग जैसे रहते हैं उसमें जरूरी नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपना एक स्पेसिफिक आसन रखें, उसके ऊपर ही आप बैठ करके रोज ध्यान करें, क्योंकि हर चीज के अंदर वाइब्रेशंस रह जाती हैं। वो पहले दिन का करा हुआ ध्यान, उसकी वाइब्रेशंस उस आसन में रहती हैं। जब आप सेकेंड टाइम उसी के ऊपर बैठ करके करते हैं तो वो आपके लिए मदद
हो जाती है, क्योंकि वो ही वाइब्रेशंस आपको उठ करके मिलेंगी। ठीक है। आजकल वैसे भी देखिए, मृगछाल वगैरह की बात करेंगे तो फिर जो कि एनिमल, ये इनको संभालते हैं, एनिमल्स का इंटरेस्ट संभालते हैं, वो लोग कहेंगे ये क्या, ये कोई बात हुई क्या कि मृगछाल होनी जरूरी है? तो ये सब बातें जरा भी जरूरी नहीं है। अब ज्यादा ऊंचा और न ज्यादा नीचा। तो सपोज कि मैं पहाड़ पे गई और पहाड़ों पे वहां पर एक निर्जन स्थान भी मुझे दिख गया, और अब मैंने अपने आप को एक लॉफ्टी से पत्थर के ऊपर बैठा लिया। अब पत्थर पे बैठ करके उस ऊंची हाइट पे वैसे ही थोड़ी सी गिडीनेस आ रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमको बंद आंखों से भी एक तरह की एक गिडीनेस फील होए। ऐसी जगह नहीं चुननी चाहिए। जगह सोच समझ करके चुननी चाहिए हमको। ठीक है। तो ऐसी तो हम सोचे कि हम एक कुशन पे बैठ जाते हैं। अब वो कुशन डनलप की ऐसी है कि वो वॉबल 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 होती है। तो हिलती हुई चीज के ऊपर हम अचल को नहीं पकड़ सकते। जो अचल तत्व है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और सीट ऐसी है जो हिल रही है। मैं सोचूं, अरे मैं रॉकिंग चेयर पे बैठ करके और मैं मेडिटेट कर लेती हूँ, लेकिन मैं ही जब खुद खुद हिल रही हूँ, तो उस अचल तत्व को मैं मुझे पकड़ने में और ज्यादा कठिनाई होगी। तो ऐसी चीज नहीं चुननी चाहिए। तो हमने देखिए, हम कोई जाकर के पहाड़ों की चोटियों पर बैठने नहीं वाले हैं, लेकिन हम जो गलतियां कर सकते हैं, हम एक ऐसी कुशन पे बैठ सकते हैं जो थोड़ी वॉबल करती हो। ऐसा हमको नहीं चुनना चाहिए। हम सोचते हैं अरे मैं रॉकिंग चेयर पे आराम में बैठूंगी तो मेरा ध्यान आराम से लग जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चेयर रॉक कर रही है। ठीक है। यहां बैठ इंद्रियों और चित्त की क्रियाओं को वश में करके, मेन चीज तो यही है कि इंद्रियों और चित्त की क्रियाओं को वश में करें। इसके लिए ब्रेथ के ऊपर ध्यान बहुत ज्यादा मददगार होता है। और एक ये जो आज्ञा चक्र है, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा एक कैपेबिलिटी, एक 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 उसको एक ये एक्स्ट्रा प्रकृति के द्वारा एक ये जगह मिली हुई है जहां पर कि ऑटोमेटिकली वो स्थित रहता ही है ध्यान। क्योंकि मन जो है, ये आज्ञा चक्र जो है, यहाँ से सारी इंद्रियां कंट्रोल होती हैं। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग में स्वाधिष्ठान चक्र ऑटोमेटिकली हमेशा एक्टिव रहता है, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि इनकी प्रोजेनरेशन होती ही रहे। इनकी प्रोजेनी वो खत्म नहीं होना चाहती ना प्रकृति। तो वहां पर एक्स्ट्रा पावर डाल करके रखा है। इसी तरह से आज्ञा चक्र, जहां से कि सारे इंद्रियों को, सारे ऑर्गन्स को कमांड्स जाते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा पावर डाल करके रखा हुआ है। इसलिए अगर हम यहाँ आज्ञा चक्र पर फोकस करते हैं तो हमारा आसानी से लग सकता है। ठीक है। तो अब देखिए, 13th और 14th वर्ष को मैं एक साथ पढ़ देती हूँ। काया सिर व गर्दन को सीधा और स्थिर रखते हुए नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि एकाग्र, अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित भय रहित व शांत होकर मन को एकाग्र करे और चित्त को मेरे में लगाकर वह योगी मेरे परायण होकर बैठे। तो क्या? काया, शीश व गर्दन को सीधा, स्थिर व अचल रख के दृष्टि नाक के अग्रभाग पर दिशाओं की ओर नहीं देखे। ब्रह्म, अब ये 14वां,
ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित, निर्भय, संयमित, प्रशांत मन से मुझ में चित्त लगा के योगी मेरे परायण होके बैठे। हम्म। तो देखिए, काया, शीश व गर्दन, अब इसको स्ट्रेट लाइन में रखना है, लेकिन रिजिड होकर के नहीं बैठना है, स्ट्रेट लाइन में पर रिलैक्स स्टेट में। तो ऐसे इमेजिन करिए कि एक सीधी लाइन सीलिंग से निकल करके इस बॉडी के थ्रू जा रही है और वो सेंटर से पास हो रही है। तो मैं कैसे सिर को ऐसे रखूं, गर्दन को सीधा रखूं, इधर बीच में से होकर के सीधे वो मेरे मूलाधार से नीचे जमीन को टच कर रही है। इस तरह से इस बॉडी की ज्योमेट्री बहुत ही परफेक्ट बनी हुई है। अगर हमको इसकी ज्योमेट्री समझ में आ जाए तो हमारा ध्यान वैसे ही बहुत खूबसूरती से लगने लगेगा। इसको ज्योमेट्रिकली करेक्ट स्टेट में रखने से ध्यान में बहुत मदद मिल जाती है। तो ये जो बात है, ये ध्यान की मदद के बारे में है। कड़क अपने आप को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर थोड़ी सी देर में हमको जरूर अपने को चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए हम अपने को रिलैक्स रखें और फिर भी स्ट्रेट लाइन में रखें, सीधा व स्थिर व अचल रख के। अब ये देखिए, दृष्टि नाक के अग्रभाग पर, ये वाली एक लाइन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का एक वो कारण बन गई है। क्योंकि वो कहते हैं कि भाई नाक के यहाँ पर अगर रखेंगे तो भेंगे हो जाएंगे ना। नाक के दोनों आंखें अगर हम इसके ऊपर ही टिकाएं, तो शंकराचार्य क्लैरिफाई करते हैं कि नाक के अग्रभाग की तरफ दृष्टि होनी चाहिए, यहां पर फोकस नहीं होना चाहिए। क्यों इस तरफ होनी चाहिए? अगर मैं आंख अपनी बंद कर लेती हूं तो मेरी ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि ये जो इंसान है ना, ये अब सोना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि दृष्टि को नीची रखो, नीची नाक के इस तरफ रखो, जो कि तुमको कोई चीजें दिखाई नहीं पड़े, ऐसे करके। अब मेरी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। पलकें गिरी हुई हैं, लेकिन आंखें खुली हुई हैं, तो ब्रेन को सिग्नल नहीं जाएगा ना कि मैं सोना चाहती हूं। और अपना ध्यान ऐसे नहीं कि कभी ऐसे देख लिया, अच्छा ये ग्रुप में इतने लोग बैठे हुए, क्या सब लोग कर पा रहे हैं, मैं तो नहीं कर पा रही, चलो मैं उठ करके देखती हूँ ये कर रहा है या ये। दिशाओं की तरफ दृष्टि नहीं जाए। हम्म। तो अग्रभाग भाग का एक तो ये मतलब हो गया कि आप अपनी नजर को नीचा रखें। लेकिन यहां पर नहीं टिकाएं। शंकराचार्य स्पेसिफिकली अपनी कमेंट्री में कह रहे हैं, डू नॉट फोकस ऑन द टिप ऑफ द नोज। एक और इसका विलक्षण मीनिंग एक और निकालते, अग्र। अग्र मतलब आगे वाला। तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी नाक कहाँ से शुरू होती है, तो आप कहेंगे ना यहां से शुरू होती है। नाक कहाँ से शुरू हो रही है? आपके मुंह पर नाक कहाँ से शुरू हो रही है? यहां से शुरू हो रही है। तो अग्रभाव अगर हम यूं लेते हैं कि यहां पर हमको दृष्टि रखनी है, फोकस रखना है, आंखें बंद, फोकस कहां पर? आज्ञा। तो ये तो एकदम आज्ञा चक्र के नजदीक हो गया ना। तो जो बात मैंने आपको आज्ञा चक्र के बारे में बताई कि वहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा पावर प्रकृति की तरफ से इस चक्र को मिला हुआ है, तो आप आसानी से वहां पर टिक सकेंगे। तो या तो इसका मीनिंग ये लगा लीजिए कि वो कृष्ण भगवान कह रहे हैं नीचे की तरफ देखो, या तो फिर इसका मीनिंग लगा लीजिए कि इसको आज्ञा चक्र की तरफ रखो, क्योंकि अग्रभाव नाक का यही भाग, नाक का यही है। समझ गए? तो आपको जो अच्छा लगे वैसे आप इसको समझिए और इसका अर्थ करिए। ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित, सेलिबेसी के बारे में बात कर रहा है। और ये श्लोक
इस श्लोक की वजह से शंकराचार्य सबको संन्यास की तरफ मोटिवेट करते हैं अपनी कमेंट्री में। निर्भय, संयमित और प्रशांत, तीन शब्द आए। तो देखिए, निर्भय, तो जब भगवान के ऊपर इसका पूर्ण भरोसा होगा तब ये निर्भय हो सकता है। या जब इसको मालूम है कि ठीक है, अगर इस शरीर के ऊपर कोई विपत्ति भी आ गई तो मेरी साधना में कोई कमी नहीं आएगी, अगला जन्म भी मुझे लेना पड़े तो मैं वहां से ही शुरू करके जिस पन्ने पर मैंने किताब छोड़ी है, अपने अंदर ये भरोसा हो कि मैं वहां से ही इसको शुरू करूंगा। हम्म। तो ये हुआ इसका इसका अर्थ। और एक हमको जैसे गुरुदेव बताते हैं कि जब हम ये सुदर्शन क्रिया करते हैं, तब जब हम भस्त्रिका करते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि सारे मूल बंध, जालंधर बंध, ये बंध, उद्यान बंध और मूल बंध, ये तीनों बंद करवाते हैं, जिससे कि शरीर को ये मालूम रहे कि कोई जब वो वाला समय आएगा, अंत काल का समय, तो ये तीन द्वार मेरे बंद होने चाहिए, जिससे कि मेरी चेतना केवल ऊपर की तरफ उठे। समझ गए? तो ये प्रैक्टिस कि ये तीनों द्वार बंद हो, मूल, उद्यान और जालंधर, ये तीनों बंद करके मैं अपने आप को ये अभ्यास में रखूं, तो अंत काल मुझे ये अभ्यास काम में आएगा। और ये तीनों मेरे जो बाहर के द्वार हैं, ये बंद हो जाने से मेरी चेतना केवल ऊपर उठे। इस भाव से हमको रोज वो मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद प्रैक्टिस करना चाहिए। समझे? अपने आप को ये थॉट देते रहना चाहिए, ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास उस समय मेरे काम आए। तो ये कितना बड़ा, देखिए, हम अपने अपना मित्र बनते हैं जब हम इस तरह की प्रैक्टिस में अपने आप को रखते हैं। अब शब्द आया प्रशांत। निर्भय, संयमित और प्रशांत मन से। अब देखिए, एक होती है शांति। पहली शांति कब हमको अपने अंदर आती है? जब हमारे सब कर्म मॉरलिस्टिक होते हैं। तो पहले तो हम देखिए गलत सलत भी कर्म करते थे, कभी काला धोला करते थे, झूठ बोलते थे, तब हमारे मन में बड़ी हलचल रहती थी, अरे मैं पकड़ी ना जाऊं। जब मेरे सब कार्य मॉरलिस्टिक हो गए तो पहली शांति अपने अंदर मुझे आ गई। अब देखिए, ये हुई फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज है कि अब मैं एक गृहस्थ हूं और अपना जीवन धार्मिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से चला रहा हूं, कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ठीक है, इससे मेरे मन में शांति रहती है। मैंने अपने पिता की तरफ कर्तव्य सारा निभाया है, सास की तरफ, सबकी तरफ मैं कर्तव्य करती चली हूँ। इससे बड़ी शांति मेरे मन में रहती है। उससे गहरी शांति कब होती है? जब मैं दुनियादारी से हट करके निष्काम की तरफ बढ़ती हूँ, अपनी एनर्जीज उस तरफ लगाती हूँ, तो निष्कामता की शांति एक और भी गहन शांति में मुझे ले जाती है। फिर उससे भी गहरी शांति कब मुझे महसूस होती है? जब सारे कर्म मैं भगवान को अर्पण कर दूं, सारे कर्म भगवान को समर्पित, अच्छा बुरा सब उसका है। ये हो गई चौथी स्टेज ऑफ शांति। उससे भी एक गहरी स्टेज है, सब तरह के थॉट्स को ही छुट्टी दे दी, मात्र ब्रह्म सब और विद्यमान है।
और इससे भी गहरी शांति है जब मैं अपने भीतर टोटली अब्सॉर्ब्ड हूं, जैसे कि नींद में टोटली अब्सॉर्ब्ड, दीन दुनिया की कोई वो चेतना नहीं, उस तरह से दुनियादारी से सर्वथा अलग हो जाकर अपने अंदर की एक गहराई के स्पॉट में ऐसे बैठ जाना कि मेरे कानों के अंदर भी आवाज पड़नी बंद हो जाए। हाँ, तो ये मैंने आपको 6 स्टेजेस ऑफ शांति बताई। इसलिए कृष्ण भगवान ने यहाँ शब्द इस्तेमाल किया प्रशांत, शांति से गहरी शांति। और अब दो चीजें कहा उन्होंने कि मुझ में चित्त लगा के, तो सबके लिए निराकार का भाव अपने भीतर में बहुत लंबे समय तक रखना आसान नहीं होता। कृष्ण भगवान ने अपने आप को अवेलेबल कर दिया कि आप चाहें तो आप मुझे इस्तेमाल करें, और मेरे परायण होकर या मुझ पर, तो मद पर मतलब मुझे परम जान करके, परायण होकर के या मुझे पर मान करके। तो इसमें शंकराचार्य जी ने एक एग्जाम्पल दिया, उसमें वो कहते हैं कि देर इज, सपोज यू आर इन लव विद अ वुमन, now the thought, whatever you are doing, your thoughts are hovering on that woman, but you do not consider her the highest. यहाँ कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि उस चैतन्य तत्व को परम जान करके, तो तभी हमारा मन पूरी तरह से उसमें लगेगा ना, जब हम उसको परम से भी परम जानेंगे, मद पर जान करके, मुझको परम जान करके। अब वो जो आदमी है वो एक औरत को प्यार करता है, सारे समय उसका मन उसके अंदर रहता है, तो मद चित्त, उसके चित्त, मेरा चित्त उसमें लगा हुआ है, लेकिन मैं उसको परम नहीं जानता। मैं मानता हूं कि राजा परम है, कि भगवान परम है ना? तो फर्क हो गया ना। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इस ज्ञान को परम जान करके फिर तुम उसके अंदर पूरा मन लगाओ, ऐसी बात भगवान बोल रहे हैं। तो अब मैं आपको इस छोटी सी मेडिटेशन में ले जाना चाहती हूं, जहां हम उस परम का अनुभव परम करके कर सके। तो आप लोग मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाइए, आंखें हल्का, पलकें जो हैं आंखों पर गिरा लीजिए, और जो मैं कह रही हूं उसको आप अनुभव करते जाइए और उसको समझने की कोशिश करिए। तो हो सकता है कि इस स्टेट में आपकी पकड़ में वो बात आ जाएगी। I will explain about the pure consciousness, and you sit with your eyes closed, observing all the instructions on the posture, etc., already given to you in verses 12, 13, and 14. Notice that whatever you are doing, wherever you are, and whatever you experience, you are only in touch with your own awareness. There is nothing else in the world that you are ever in touch with. It is just the awareness with which you are dealing, interacting, or talking, or conducting your behavior only with your own consciousness. Suppose you are in tremendous pain.
You become aware of that pain because of your consciousness. In that consciousness appears the pain, and then it also disappears. You are in an intense action, handling a great calamity that has come in your life. You are giving instructions. How are you giving the instructions? Through your consciousness. Because consciousness is the one that is supporting your speech. Your mind is very active and it is churning out different alternatives, etc. How is it able to do that? Because consciousness is giving the power to your mind. Therefore, at all times, you are dealing with every moment of your life. You are dealing every moment of your life with nothing but consciousness. You are in an ocean of consciousness which gives your existence sustenance. तुमको अपहोल्ड करती है ये कॉन्शियसनेस, तुमको एग्जिस्टेंस देती है, तुमको अवेयरनेस देती है, और तुम्हारी ग्रॉस बॉडी भी उसी सटल तत्व से बनी हुई है. In fact, you do not exist. It is only consciousness playing with itself. You are completely supported and powered by the all-pervading essence. वो consciousness सारे में फैली हुई है, हर समय हर एक्शन में वो तुम्हें सपोर्ट कर रही है. When that consciousness is so all-powerful and all-encompassing, can you be thinking of anything else? That consciousness is your only Valentine. It is the dearest and also the highest in your life. It is that out of which your life is or you are. Do not fritter it away on anything else. Gurudev has given you the highest Gyan. Bask in its glory and taste its nectar at all times. Now I would like any one of you to please unmute yourselves and share whatever you have liked in this satsang. If you have caught any part which was unusual or for the first time you have understood it deeply, please share it with others. It may help you as well as the others. Amla ji, I just have a question. Yes. This when we say we offer all our karmas to the Lord, how do we do that? So, Amla ji, my question was that we have to offer all our karmas to the Lord. So, how do we do that? By feeling from within that all this work, even if you are a grihasthi, suppose you are helping your daughter in her catering, but dedicate all the actions that you are doing, that it is God's work.
दैट इट इज गॉड्स वर्क। मुंह से आप बोलिए, शुरू में आप ऐसे बोलेंगे, झूठ मूठ भी बोलेंगे, उसका भी असर हो जाएगा। धीरे धीरे आपके ही शब्दों में सत्य की गूंज आ जाएगी और आपको लगने लगेगा कि सचमुच ये सब कार्य तो उन्हीं का है। घर के सारे काम, गृहस्थ के सारे काम मॉरलिस्टिक होते हैं कि नहीं? मॉरल से तो आप चलते हैं ना। अगर इमोरलिस्टिक वर्क कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। अब आप गृहस्थ हैं, आप मॉरलिस्टिक वर्क कर रहे हैं, आप उन सब को भगवान को डेडिकेट कर दीजिए। भगवान, ये काम मेरे सामने आया, तूने ये मेरे सामने लाया, मैं तेरा काम समझ करके ही इसको कर रहा हूं। इज Oh, दैट wow, क्लियर? that's absolutely, thank you. This वेरी has always been confusing little for me. Thank you, Amla ji. यस। ओके, एनीबडी एल्स? Yeah, Amraji, for meditation also, we first need to create a conducive atmosphere. Then only we can meditate. So देखिए, this will come by practice only, I believe. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और दिन भर भी आप समझिए कि आप मेडिटेशन में केवल भगवान का चिंतन करना चाहती हैं, लेकिन दिन भर आपने पता नहीं कितनी तरह की चीजें सोची हैं। तो जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तब आप तो वही सब सोचते रहेंगे ना। आप कहेंगे Yeah, कि मैं मेडिटेशन की, तो दिन भर में भी अपने आप को संयमित रखना है। मैं क्या Ratna. चीज सोच रही हूँ, क्यों ये सोच रही हूँ, क्यों Yeah, नहीं मैं focus on इसको। everything. Yeah, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज के थ्रू कैसे हम लोग भगवान का ध्यान कर सकते हैं। जैसे गुरुदेव ने हमसे कहा, एक एक सांस के अंदर तुम सो हम बोलो। इस तरह से हम हर एक जो अपना, जो हमारे शब्द हैं वो भगवान के लिए निकले, ऐसे हम शब्द चुने, ऐसे हम yeah. बात मुंह से बोलें। जो अननेसेसरी गॉसिप है वो हम न करें। तब जब हम मेडिटेशन करने के लिए बैठेंगे तब वो सक्सेसफुल हो पाएगा। Thank you. ठीक है? Yeah. 6 stages of शांति भी बहुत अच्छा है। स्टेजेस ऑफ 6। शांति, हाँ। हाँ। कि एक एक करके ये हम लोग सब इस बात से गुजरे हैं और हमने देखा एक एक चीज हुई, आह मेरे को तो बड़ी रिलीफ हो गई। वो जो शांति की स्टेजेस हैं, अल्टीमेट शांति क्या है? जब मुझे ब्रह्म के अलावा ही कुछ और ना दिखे, इस ज्ञान में टोटल स्थित हो जाऊं, शब्द भी सारे मिट जाएं, ज्ञान भी सारा समाप्त हो जाए, उसकी जरूरत ही नहीं है। कब तक ज्ञान को, इसको बताने की जरूरत रहेगी? जब तक कि मेरे अंदर दूसरा थॉट चलेगा। First is your moralistic shanti. यस। Karam karya, what your karam धर्म karya के हाँ, धर्म के, गृहस्थ के is. कार्य में Now, कर्तव्य when you धर्म, say dharmic, we can even say aswadharam duties in that, no? स्वधर्म की ड्यूटी। Yeah. स्वधर्म क्या है वो, उसका हम लोग बहुत बड़ा विश्लेषण कर चुके हैं कि Okay. अपना धर्म क्या होता है। तो हमारा धर्म, एज हम कौन से आश्रम में है, कौन से स्टेज ऑफ लाइफ में है, Yeah. क्या हमारे स्पेशल विशेष धर्म हमारा क्या है। जैसे अर्जुन का विशेष धर्म था कि ही वॉज अ सेनापति एट दैट टाइम, दैट Yeah. वॉज हिज विशेष धर्म, है Okay. ना? हाँ। So यस, depends on your dharma. Won't you say, Amlaji, also at every stage of life, our dharma keeps changing? yes, of course, Yeah. according to the stage. Yeah. According हाँ, to now it. the high, but this dharma, the dharma of making us move towards spirituality is the highest act that we can do. And Yeah. when we move towards that, then automatically the other dharms will fall off as much as possible. Right. But Right. he says never to go into sannyas. He's dissuading Arjun from going to sannyas. He is putting them in this bhishan karma, bhayankar karma of war, because it has come. He cannot avoid it. Okay. Okay. That's why. Ha. Second stage in your grahast, again, duties, all the duties. Okay. Yes. Third stage is your Gairi Shanti you get when you've done all the duties of the world. Ha.
And the fourth, all karmas you samarpan to God. हाँ The fifth stage is deep shanti. I missed that. हाँ, the fifth stage. What The is fifth stage is when all thoughts are removed and you are sitting in that quiet, absolute stillness without any thoughts. And the all? last stage is when you are one with that all-pervading essence. Okay. दैट इज Yeah. द जो ज्ञान की शांति होती है Yeah. ये सबसे ऊंची होती है. आपने सब थॉट्स भी मिटा दिए, सब चित्र मिटा दिए, सब सीन्स नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा है, वो Yeah. एक बहुत गहरी स्थिति है. लेकिन जो सिक्स स्टेज है वो ज्ञान प्राप्त कर, मेच्योर ज्ञान जब आपके अंदर होता है और आप ब्रह्म से एक हो जाते हैं और अपने भीतर ही कोई स्टिल पॉइंट में स्थित हो जाते हैं. You only feel that and see that. That is the Garyas Shanti, sixth Shanti. हाँ. Right? Yes. There are no words, there's no explanations on that, right? No, yes, exactly. Okay, okay. Yeah. So those six Shantis. Yeah, very good. Yes. Sheila ji, you wanted to say something? I Sheila said- Divekar. हाँ. Expectations हाँ. follow lot of negative feelings and make you quite unhappy for no reason, because we expect from other people, and that brings most negative feeling, competition. Yes. So to keep minimum expectations, Yes. you can bring better shanti than Absolutely. having the expectation. Absolutely, Sheila ji. Very good point that you have got. You always catch the practical point and you put it to use. And you have told me so many times not to, that you find this very, very useful, not to have any expectation from anybody. Until we have expectations, we are always miserable in our grihastha Yes. life. है ना? और कौन बोलेगा? मनीषा? यस अमला जी, मेरे लिए 2 पॉइंट्स है आज. एक तो हाँ. मेडिटेशन में ना, हमारे मेडिटेशन के बाद आजकल मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि विद इन अ मिनट मैं मेडिटेशन में साक्षी भाव में ही जाती हूँ. सो ये प्रैक्टिस से हो रहा है या नॉलेज से हो रहा है, बट वो 100% रिजल्ट दे रहा है. और जिससे भी आपने शुरू किया था आज का लेक्चर कि मैं साक्षी स्वरूप हूँ, साक्षी स्वरूप हूँ, इस हार्ड मास का मैं नहीं बना हूँ. हाँ. ऐसे ही मैं नेति नेति करके आगे जाता हूँ और फिर बाद में मैं मुड़ के देखता हूँ तो जो भी मैंने छोड़ा है उसमें मैं खुद को और ब्रह्म को ही देखता हूँ. तो मुझे लगता है ये पॉइंट्स है ना, हमारे किसी के साथ का द्वेष, किसी के ऊपर का गुस्सा और जो भी निगेटिव है, किसी के गॉसिप करना, ये सारे में से हम बाहर निकल सकते हैं. सो वो उसी डायरेक्शन में हो रहा है अभी. जो भी नॉलेज की प्रोग्रेस है वो उसी तरफ हो रही है. I know. So Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. I also like how you explained Nasika ke Agra Bhag, and you said, because I have experienced this, that focusing on the Agya Chakra helps me the most. Yes. So yes, you explained that itself is like the Nasika ka Agra Bhag. अग्रभाग कहाँ से? Yeah, that was नाक कहाँ से something शुरू हो new. रही है? यहाँ से Yes, शुरू होती है ना. from दिस इज here. द आज्ञा चक्र. Yeah. है So ना? that I learned new for me today, Amla ji. That was new for you. Yes. तो दो तरह से ये अग्रभाग समझाया है. एक तो नीचे की तरफ देखो तो आंखें खुली रख सकते हैं हम, जो कि बॉडी को सिग्नल नहीं जाए कि भाई ये आदमी अभी सोना चाहता है, क्योंकि वन ऑफ द वर्स्ट प्रॉब्लम्स फॉर अ साधक इज नींद, है ना. तो वो वहां पर कर्ब हो जाता है कि जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, दिशाओं की तरफ नहीं देखें. ये भी पॉइंट कृष्ण भगवान ने लिखा है खास, कि ऐसे नीचे तो देख रहे हैं लेकिन ऐसे ऐसे करके फिर इधर उधर नहीं देखने का है. कितने डिटेल में बाबा रे. कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ते. तो with these words we close today's session and we will meet next week. Thank you so much. Thank you, Amla ji. Thank you so much.